नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या. आगामी निवडणुकांमध्ये भावना भडकावून मते मिळवण्याचे प्रयत्न होतील आणि ते होतच राहतात. समाजात फूट पाडणाऱ्या गोष्टींपासून दूर राहून समाजाने स्वतःला दूर ठेवावं. मतदान करणं हे प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे. त्याचं पालन प्रत्येकानं केलं पाहिजे. मतदान विचारपूर्वक आणि मन शांत ठेवून केलं पाहिजे. देशाची एकात्मकता आणि अखंडता, अस्मिता तसेच विकासाचे मुद्दे लक्षात घेऊन प्रत्येकाने मतदान करावं, असं आवाहन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत यांनी मंगळवारी नागपुरात केलं. संघाच्या विजयादशमी उत्सवात ते बोलत होते. ज्येष्ठ शास्त्रीय गायक पद्मश्री शंकर महादेवन हे यंदाचे प्रमुख पाहुणे होते. आपल्या भाषणात सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत यांनी मणिपूर हिंसाचार, राष्ट्रीय एकात्मकता, अयोध्येतील राम मंदिर, G20च्या आयोजनाचं यश, देशाची प्रगती, खेळाडूंची कामगिरी अशा विविध विषयांवर भाष्य केलेलं आहे. तसंच कोणीही कितीही चितावणी दिली तरी प्रत्येक परिस्थितीत कायदा आणि सुव्यवस्थेचं रक्षण करत नागरी शिस्त पाळून आपल्या घटनेनं दिलेल्या संकेतानुसार आचरण अनिवार्यपणे करायला हवं, असं देखील भागवत यांनी म्हटलंय. माँ सरस्वती के ऊपर एक श्लोका गाऊंगा. या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदेता, सामान पातु सरस्वती भगवती निशेष जाज्ञापहा. May Ma Saraswati give everybody the strength, the knowledge to take this country forward. Namaskar ji and all the dignitaries on the stage. सबसे पहले तो I am totally in disbelief that I have been called as a chief guest, Pramukh Atithi, for this glorious program which marks a historic event year after year in our country. जैसे ये न्यूज़ व्हाट्सएप में सर्कुलेट होने लगा, मुझे विश्व भर से कॉल्स आने लगे. लोगों का जो प्यार है, लोगों की जो खुशी है, वो उसमें दिखने लगी. I really thank each and every person of the Sangh Parivar, the Swayam Sevaks, for giving me this honor. Dil se. Some moments, some occasions are life-changing and they leave such a huge impact on one's journey on this planet. And today is definitely one of them for me. Firstly, meeting Param Pujya Mohanji in Mumbai. The meeting was in person, one-on-one, which was such a fulfilling experience that I'm sure that many people in this country would love to experience this. I'm really lucky and fortunate. You know, he could have actually just sent a WhatsApp message, or he could have just sent a Swayam Sevak's message to me that aaiye yahan par, and I would have come very easily. But no, the invitation was personal, one-on-one, with a lot of love, with a lot of respect, and with a lot of warmth. It really touched me. And then coming here to Nagpur to experience this, something that really, I mean, what can I say? It was a mind-blowing experience, as we young people we say. You know, this grand function that is happening, going to the Smarak, paying tribute, all this is really something that, you know, Mohanji's simplicity, his love, this spectacular program, all these arrangements, I really don't know how the coordination happens between all of you all. It is really so surprising and so happy I am feeling. And today, after seeing all this, it has made me an even more proud
भारतीय नागरिक टुडे। संगीतकार और गायक लोगों से अगर भाषण देने को बोलेंगे ना तो वो बहुत घबरा जाते हैं, और मैं भी घबराया हूँ। अगर गाना वाना गाओ, 2-3 गाना गाओ बोले तो आराम से हम लोग गा लेते हैं, लेकिन ये जरा सा आई थिंक, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहन जी आपने मुझे दिया है वो मैं समझता हूँ क्या है। तो इसके लिए मैं जो भी बोलूँगा, अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग दैट मच। आरएसएस और उनका जो प्यार है देश के प्रति और देश के लिए जो काम सभी इसके परिवार के सदस्यों ने किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों से क्या बोलूं। मैं सिर्फ आप लोगों को नमन कर सकता हूं, आप लोगों से आशीर्वाद ले सकता हूं। मैं सिर्फ धन्यवाद कह सकता हूं कि हमारे अखंड भारत का जो विचार है, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारे संस्कृति को बचा के रखने में इस देश में आप लोगों से ज्यादा किसी और का योगदान नहीं है। लेकिन उसमें जब मौका मिले तो हमारा कल्चर आप नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाइए। फॉर एग्जाम्पल एक रोमांटिक फिल्म जिसके लिए हमने गाना गाया था, मितवा ये शास्त्रीय संगीत पर आधारित है, और हम ये ऐसा होना चाहिए कि अगली पीढ़ी जो है, बच्चे जो है स्कूल में, रियलिटी शो में, अपने बिल्डिंग के जो गणपति के उत्सव है या कोई बर्थडे फंक्शन है, यहाँ सब जगह ये गाने गाना चाहिए, ताकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, वो अगले पीढ़ी तक इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड। और वो हुआ। अगर आप देखेंगे कोई भी रियलिटी शो देखेंगे, उसमें बच्चे गाते हैं, मन मर्जिना ते जाने उजड़ो न घे सदका संवेदना संवादे सवेदना मन मंदिरा। तो ये जो है, ये हमारी कर्तव्य है। सो मोहन जी के साथ जब हम बैठे थे और वो बता रहे थे कि ये बैंड जो हमारे जो मार्चिंग बैंड है वो बजा रहे थे, इट इज सच। और आगे भी चल के सर मैं किसी भी तरह का इसमें आई कैन बी इन्वॉल्व इन कंपोजिंग या सिंगिंग या प्लेइंग, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट। भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले, भक्ति की इस शक्ति को बढ़े, है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। माननीय सरकारवाजी, विदर्भ प्रांत के माननीय संघचालक जी, नागपुर महानगर के माननीय संघचालक, माननीय सहसंघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी तथा आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, वास्तव में हमारे प्रमुख अतिथि जी ने जो बात अपने भाषण में कही, उसके अलावा और कुछ कहने की, सोचने की जरूरत नहीं है। वो अच्छे गायक भी है और अच्छे वक्ता भी है, ये आज पता चला है हमको, परंतु मुझे तो बोलना पड़ेगा। लिखित भाषण मेरा चला गया है मीडिया में, उसमें से बातें आई, परंतु कुछ बातें आपके सामने यहां से रखना ये आवश्यक हो जाता है, इसलिए मैं रख रहा हूं। ये बात सही है और हम सब उसका अनुभव कर रहे हैं।
कि प्रतिवर्ष भारतीयों का गौरव दुनिया में बढ़ रहा है। दानवता पर मानवता की पूर्ण विजय का ये जो विजय पर्व अपना विजयादशमी है, इस वर्ष की विजयादशमी में भी हम ये अनुभव कर रहे हैं। ऐसा अनुभव देने वाले कई प्रसंग हमने अभी अभी अनुभूति में हमारे लाए हैं। जैसे G20 की परिषद यहां पर हुई, वो तो प्रतिवर्ष होती है, लेकिन यहां पर हुई उसका एक विशेषता है। हमारी वर्तमान की जो उमंग भरी उड़ान है उसको भी उन्हें, और हमारी राजनीतिक कुशलता भी उन्होंने देखी, हमारी प्रामाणिक सद्भावना भी उन्होंने देखी। विशेषकर आर्थिक विषयों पर केंद्रित जो परिषद होती थी, उसमें पहली बार वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई। महिलाओं के उन्नति की, महिलाओं के नेतृत्व की बात कही गई, और वो मानव केंद्रित बात हो गई। उसमें करुणा के ग्लोबलाइजेशन की बात भी यहां जो C20 हुआ था वहां रखी गई। ऐसा एक प्रसंग हमको एक झलक देके गया कि हमारा स्थान आज दुनिया में क्या बना है। हमारे नेतृत्व के कारण भारत का एक विशिष्ट स्थान दुनिया के अग्रणी देशों में बन गया। इसको हमने अनुभव किया। ऐसा अभिनंदनीय कार्य हमारे सामने हुआ है। स्टार्टअप की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र यह प्रगति भी हमने देखी है। और इसलिए हमको बड़ा आनंद लगता है कि हाँ आगे बढ़ रहे हैं, और केवल भौतिक बातों में नहीं, राष्ट्र का पुरुषार्थ उस राष्ट्र की अपनी धरोहर के आधार पर अपने वैश्विक प्रयोजन के सिद्ध करने वाले आदर्शों के आधार पर होती है। उनको हम देखते, उनका अनुकरण करते, तब आगे बढ़ते। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। यह प्रसंग हम देखने वाले हैं। उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे, सुरक्षा की बात रहेगी, वहां की व्यवस्थाओं की बात रहेगी। धीरे धीरे बाद में जाएंगे अपनी अपनी सुविधा से, परंतु उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह, अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते हैं। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है। समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम, भगवान राम करुणा के प्रतीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आत्मीयता का, सर्वसमावेशकता का, समरसता का, प्रेम का, स्नेह का वातावरण, धार्मिकता का वातावरण सर्व देश में बने, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम अपने जगह पर तो हम कर ही सकते, परंतु ये सारे प्रसंग भारत का एक अमृत काल देखने का सौभाग्य हम सबको मिला है। और इसलिए शताब्दियों की संकट परंपरा को पार हमने किया है और हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ध्यान में आता है। हमने सदाचार अहिंसा की शिक्षा देने वाले भगवान महावीर जी का 2550वां वर्ष संपन्न कर रहे हैं। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका 350वां वर्ष हम संपन्न कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने के लिए प्रांत संघ चालक श्री रामजी हरकरे, माननीय महानगर सह संघ चालक
श्री श्रीधरराव गाडगे, अधिकारीगण, उपस्थित आदरणीय संतगण, सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति तथा प्रिय संस्कृत बंधुओं, विजयादशमी के इस पावन पर्व पर आप सभी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर महानगर की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं। विजयादशमी पर्व मानवीय सभ्यता को स्थापित करने का पर्व है। अपने आप को संगठित शक्ति के साथ सीमोल्लंघन का पर्व है। अपने देश में इस पर्व को दुष्कर्मों पर सत्कर्मों की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, मर्यादाहीनता पर मर्यादा की विजय, ऐसे अनेक संदेश देने का पर्व माना जाता है। दुष्कर्म, असत्य, मर्यादाहीनता इत्यादि दुष्प्रवृत्तियों को नष्ट करना यानी ऐसी रावण प्रवृत्ति का दहन करना, सांकेतिक रूप से रावण दहन करना इस पर्व की रूढ़ी सी बन गई है, सिर्फ संकेत देने वाली बन गई है। परंतु इसका काल सुसंगत अर्थ समझकर इसको प्रतिरूपता देना, ऐसा हर समय समाज की जरूरत रहती है। संघ निर्माता परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1908 में इस परंपरा को संधि मानकर मध्य प्रदेश के रामपायली गांव में वंदे मातरम का जय घोष कर स्वतंत्रता के लिए समाज को प्रेरित कर स्वदेशी का भाव जागरण किया था। विदेशी भाषा भूषा, विदेशी शासन पर किया। देश की स्वतंत्रता के लिए अग्रेसित होना उस समय का काल सुसंगत अर्थ था। सन 1969 में उडुपी में हुए धर्म सम्मेलन में सभी पूजनीय धर्माचार्यों के मुख से न हिंदू भगितो भवे का उद्घोष और प्रस्ताव पारित होने के बाद पूज्य श्री गुरु जी द्वितीय सरसंघ चालक इतने आनंद भर क्यों हुए थे? क्योंकि हिंदू समाज में हजारों वर्षों से चली आ रही भेदाभेद और विषमता की सीमा रेखा को पार कर, अर्थात काल सुसंगत सीमोल्लंघन कर हिंदुवा सोदरा सर्वे का नया पथ जो उनके जीवन का लक्ष्य था वह प्रारंभ हुआ था। इसी पथ को आगे प्रशस्त करते हुए 1983 में पूज्यनीय बाला साहेब देवराज जी ने पुणे में हुई वसंत व्याख्यान माला में स्पष्ट शब्दों में कहा था, इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट रॉन्ग देन नथिंग इज रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, इट मस्ट गो लॉक स्टॉक एंड बैरल। समाज में समरसता का व्यवहार करना यह काल सुसंगत सीमोल्लंघन है। देश और समाज के सामने जो समस्याएं हैं जिनका निराकरण समाज ही कर सकता है, उसके लिए सिद्ध होना यह आज का सीमोल्लंघन है। सुदृढ़ कुटुंब व्यवस्था, सुखकारक पर्यावरण, स्वदेशी के प्रति गौरव का भाव और नागरिक कर्तव्यों के प्रति सदैव जागरूकता, जीवन में स्वीकार कर उसके लिए प्रयास होना आज का काल सुसंगत सीमोल्लंघन है। पूर्व काल में राज्य को समृद्ध, उन्नत और विस्तारित करने के लिए सीमोल्लंघन किया जाता था। आज परम वैभवशाली, आत्मनिर्भर और एकात्म भारत के लिए इसकी आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं के माध्यम से यह कार्य पिछले 98 वर्षों से चल रहा है। विशेषकर युवाओं में अनुशासन, समाज के दायित्व निर्वहन करने का मन और देशभक्तिपूर्ण, चारित्र्यपूर्ण युवा तैयार हो, युवा मनोवृत्ति की सक्रियता बढ़े, इस पर विशेष प्रयास चल रहे हैं। यही कार्य विशेषकर युवाओं में भक्ति जागरण, राष्ट्र प्रेम जागरण, युवाओं में जोश और अपनी भारत माता का वंदन का अपने आज के मुख्य अतिथि पद्मश्री पुरस्कृत माननीय शंकर जी महादेवन अपने प्रभावशाली वाणी और संगीत से कर रहे हैं। कहते हैं जुनून और उद्देश्य मिलते हैं तो जादू पैदा होता है। यह बात माननीय शंकर जी पर चरितार्थ होती है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। और बंदे गाए जा तू राग केसरी, है बुलंदी पर ये तिरंगा, ऐसे गीत गायन ने युवाओं में देश के लिए अभिमान और हाथ में अपना तिरंगा लेने के लिए
लिंक आहे का लिंक पाठव. धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त दीक्षाभूमीवर आयोजित धम्मदीक्षा सोहळ्यात जपानहून आलेल्या उपासक उपासिकांनी आज श्रामणेरची दीक्षा घेतली. यावेळी त्यांनी काशाय वस्त्र म्हणजेच चिवर परिधान केलं होतं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई यांनी जपानच्या अनुयायांसह हजारो बांधवांना धम्मदीक्षा दिली. यावेळी 22 प्रतिज्ञांचा जयघोष करण्यात आला. दीक्षाभूमीच्या प्रांगणात जपानचे उपासक उपासिका डोक्यावरचे केस काढून उपस्थित झाले होते. श्रामणेरची दीक्षा घेण्यासाठी सर्व उपासक रांगेने हजर होते. त्यांच्या मागे जपानचे प्रतिनिधी बसले होते. धम्मचक्र प्रवर्तन दिनावर उपासकांनी ज्येष्ठांचा आशीर्वाद घेतल्यानंतर भदंत ससाईंचे आशीर्वाद घेतले. अंगावर काशाय वस्त्र धारण केल्यानंतर ससाई यांच्याकडून त्रिशरणसह दशशील ग्रहण केलं. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लाखोंच्या संख्येने आंबेडकरी अनुयायी दीक्षाभूमीत आज दाखल झाले आहेत. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा. 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 बुद्धं शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. तथेऽपि बुद्धं शरणं गच्छामि. तर हे होतं आजचं बातमीपत्र. पुन्हा भेटूयात पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार.